आप सभी का स्वागत है नर्सिंग सिस्टर चैनल पे। तो आज मैं आप लोग के लिए न्यू अपडेट लेके आ चुकी हूँ जो कि आपका बीटीसी के लिए। तो क्या है अपडेट में वो बताने वाली हूँ। और बीटीसी एएनएम की भर्ती को लेकर के सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, क्या ये भर्ती फिर से रद्द हो के न्यू वैकेंसी आएगी। तो सारे बातों पे मैं बात करने वाली हूँ। और एक आप लोग के लिए नोटिस है कि जो भी बहाली आई हुई है सभी को अगस्त तक क्लियर करने के लिए कहा गया है। तो ये सब आज मैं आपको सारे पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी जो भी बीटीसी 2709 एनएम है उसको नया नियमावली के कारण कितना प्रॉब्लम हो रहा है जो कि सभी कैंडिडेट को झेलना पड़ रहा है। तो चलिए पहले आप ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगस्त तक किन सब बहालियों को क्लियर करना, जिसमें से आपका सारे जो बहाली है वो आपका बीटीसी की बहाली को लेकर के दिया गया। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए मैं आपको पहले कुछ दिखाती हूँ नोटिस, उसके बाद मैं आपको बीटीसी एएनएम से रिगार्डिंग कुछ आपको पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करें तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कौन सी बहाली को क्लियर करने हैं अगस्त तक। वैसे तो एएनएम को लेकर भी कहा गया था कि अगस्त से सितंबर तक इसे ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन इसमें अभी क्या बातें हो रही हैं उन सब बातों को पहले जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आज पेपर के माध्यम से दिया गया है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की कवायद राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हो गई है। फिलहाल अस्पतालों के विभिन्न स्तर के 4568 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने तकनीकी चयन आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इन पदों के लिए परीक्षा लेने का जिम्मा सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग इस बात की कोशिश में है कि परीक्षा लेकर आयोग संबंधित पदों के लिए नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को अविलंब मुहैया करा दे। अगस्त के अंत तक सभी प्रक्रिया पूरी करने का विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी आप देख सकते हैं अगस्त तक इसे निर्धारित इन्होंने लक्ष्य रखा है, लेकिन इन्होंने 4568 पदों की बात की है, लेकिन 2709 पदों की इन्होंने बात नहीं की है। और इसमें एक बात और समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात की कोशिश में कि परीक्षा लेकर आयोग संबंधित पदों के लिए नियुक्ति के अनुसार राज्य सरकार को अविलंब मुहैया करा दे। यानी ये देख रहे हैं एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात समझिए जो 2709 एनएम है इनकी जो आई हुई विज्ञापन वो आप लोग जान ही रहे कि 2018 की नियमावली के अंतर्गत आई हुई है। तो इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उनके लिए ये एग्ज़ाम करेंगे। देखिए एग्ज़ाम देने के लिए हर स्टूडेंट तैयार, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम वो नहीं देना चाह रहे, सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि एग्ज़ाम अगर लेना था, लेकिन आप तो विज्ञापन में ऐसा दिए नहीं है, जो विज्ञापन आई है वैकेंसी तो उसके अनुसार होने चाहिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम से भाग रहे बस, लेकिन जो कि आप लोग जो देखिए तो ये जो 2709 की जो बहाली आई है वो आपको 2022 में ही आई है, जुलाई के में आई है, ठीक है। और अभी फिर से एक साल हो चुका है, यानी 2023 आ चुकी है। अगर इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये लंबा प्रोसेस चली जाएगी। और आप लोग जो देखिए 2709 का जो है मेरिट बन चुका है, यानी उन्होंने 30,000 स्टूडेंट को छांट लिए हैं, लिस्ट तैयार कर लिया है। और उसके बाद एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी, क्योंकि उनको सारे कैंडिडेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। यानी जितना भी फॉर्म फिलअप हुआ है उन सभी को उन्हें एग्ज़ाम के लिए बुलाना पड़ेगा, तो उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा और वैकेंसी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। यानी उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि इसे अगस्त से सितंबर तक ज्वाइन कराया जाएगा 2709 को लेकर के, लेकिन अगर इसमें एग्ज़ाम होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत लेट प्रोसेस में चला जाएगा, ये जल्द क्लियर नहीं होगा। इन बातों को आप लोग को समझना होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम से भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि जो मेरिट बन चुका है अगर ऐसा लेट होगा, अगर एग्ज़ाम होता है तो ये वैकेंसी और लेट होगी। और देखिए एग्ज़ाम होता है तो वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको फ़ायदा होगा, जो कि अपने परसेंटेज की वजह से छट गए हैं, तो उनको फ़ायदा होगा, बात सही है। लेकिन देखिए अगर ये वैकेंसी क्लियर होती है तो ऐसा नहीं कि इतना ही सीट है, अभी वैकेंट बहुत सारे सीट है जो उन पर उनकी बहाली आनी है। अगर वो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं तो जल्द से जल्द दूसरी वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर 2709 में एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि इस पर केस करेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास राइट है, क्योंकि उन्होंने जिस
हिसाब से विज्ञापन निकाला उस हिसाब से ही उनको ये पूरा प्रोसेस करना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 2023 के नियमावली के अकॉर्डिंग 2018 की नियमावली की वैकेंसी को वो चेंज करना चाह रहे हैं। इस पे बवाल तो होना है, लेकिन आप लोग से एक ही बात करना है कि आप लोग केस में अगर जाइएगा, केस कीजिएगा तो ये और लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। इसलिए अच्छा है कि सभी कैंडिडेट एकजुट होकर के एक बार आप अपने विभाग में जा कर के बात कर ले तो वो बेहतर होगा। वैसे अगर आप लोग अगर केस करते हैं तो ये क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस प्रकार से अगर देखिए वो अगर एग्जाम लेते हैं तो ये पक्का है कि स्टूडेंट इसका विरोध तो ज़रूर करेंगे। लेकिन एक बात आप लोग समझिए कि अगर आप लोग अगर सही तरीक़ा से काम कर ले तो आप लोग की वैकेंसी भी जल्द क्लियर हो जाएगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि 10,709 वैकेंसी पहले इतना लेट हो चुकी है, अब एग्जाम होगी तो और दिक्कत हो। वैसे विभाग ऐसा कहीं ना करे, जैसा कि आप लोग जानते हैं BTC JEE का किया गया था, उसमें क्या हुआ, सारा चीज़ क्लियर करने के बाद उन्होंने वैकेंसी को रद्द किया, जो कि अभी भी जान रहे कि आपका उस पर केस हुआ है, जो कि अभी भी केस में ही है, उनका कोई क्लियर नहीं किया। अगर सरकार ऐसा करती कि इस वैकेंसी के विज्ञापन को रद्द करके फिर से न्यू वैकेंसी देती है तो ये भी बहुत ही गलत होगा। इसलिए इस पर एक बार ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए कि अचानक से अगर आपको एग्जाम ही लेना था तो आपको पहले से ही विज्ञापन उस प्रकार से देने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट इसका विरोध नहीं करते। लेकिन सारा चीज़ क्लियर करने के बाद अगर आप विज्ञापन को फिर चेंज करते हैं, किसी प्रकार का आप इसमें चेंजिंग लाते हैं तो ये बहुत ही असंतोषजनक बात है। इसमें थोड़ा भी संतोष स्टूडेंट को नहीं होगा। तो आप इस प्रकार का काम नहीं करें। और जो भी स्टूडेंट इसमें है मतलब सोच रहे एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कर भी विभाग को एक नोटिस ज़रूर देना चाहिए कि आखिर आप लोग इस पर इतना दिन हो चुका और आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। सभी स्टूडेंट को मन में टेंशन हो रहा है। वो देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आखिर होगा क्या, क्योंकि अब वैसे तो देखिए अगर इसमें एग्जाम होता है तो ये वैकेंसी बहुत ही लेट होगी। एग्जाम भी होगा तो वैकेंसी लेट होगी क्योंकि इसमें 2 कंडीशन हो जाएगा। पहले तो एग्जाम को इनको तैयारी करने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद है कि सभी स्टूडेंट इसको ऐसे तो जाने देंगे नहीं, इतना आसान वे में क्लियर होगा ही नहीं। तो इसलिए कि जो विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लियर कर दे तो ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो सकता। लेकिन अगर सरकार की मर्जी है कि इस वैकेंसी को लटका के रखे तो उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने जिस हिसाब से विज्ञापन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लियर करना चाहिए। तो क्योंकि 10,709 बहुत बड़ी वैकेंसी है तो इसमें सभी स्टूडेंट इसमें सभी को आशा है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वैकेंसी को जल्दी क्लियर कर दे तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जो भी 10,709 के स्टूडेंट है, अगर आप लोग से हो सके सब एकजुट होकर के आप विभाग से बात करें। आप स्वास्थ्य विभाग के मान लीजिए आप ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनसे सभी एकजुट होकर के उनसे बात करें तो शायद आप लोग की वैकेंसी के लिए कुछ बेनिफिट हो सके, क्योंकि अदरवाइज तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार का भी फिलहाल नोटिस नहीं मिल रहा है। तो आप लोग एकजुट होकर एक बार ये प्रयास ज़रूर करें, न कि हल्ला हंगामा नहीं करना है। नॉर्मल वे में जाके बात करें, सभी लोग उनसे बात कीजिए तो शायद कोई कम बन जाए। तो यही आप लोग को बतानी थी। आई होप आपको ये अच्छा लगे। थैंक यू।